So hello everyone, it's a great day today. Of course 14 Feb है और 14 Feb से हमको एक ही ख्याल आता है बट नो 14 Feb होता है हमारा नेशनल डोनर्स डे और उसके लिए आज हम बात करेंगे डिटेल में कि एग्जैक्टली डोनर्स डे होता क्या है. इसकी अवेयरनेस थोड़ी कम है हम सबको एंड उसके लिए आई हैव कॉल्ड एन एक्सपर्ट मीट डॉक्टर मंजरी शुक्ला. शी इज़ एन MD मेडिसिन and she is currently pursuing nephrology and उनसे हम थोड़ी बातें करेंगे. It will be little fun session ताकि सीरियस ना लगे. बट आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम लाइफ सेविंग की बात करने वाले हैं कि हम कैसे कैसे अपनी लाइफ अनदर वे में वी कैन गिव समबडी एल्स लाइफ एंड एक स्माइल के सहारे हम जी सकते हैं या अपने फैमिली मेम्बर्स को एक स्माइल के सहारे याद कर सकते हैं. सो हेलो डॉक्टर, नमस्ते टू पेरेंट्स. डोनर की ऊपर जब मैं बात करूं तो हमेशा एक दिमाग में तो आता है ब्लड डोनेशन, जिसके बारे में लोग अवेयर हैं कि ब्लड डोनेशन होता है, प्लाज्मा डोनेशन होता है. बट एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो रिसेंटली मुझे काफ़ी एक्सपोजर मिला उसके बारे में, दैट इज़ ऑर्गन डोनेशन. बट व्हेन इट कम्स ऑर्गन डोनेशन, उसके लिए भी मैं आज भी स्टक हूँ कि करना कैसे है. ये तो पता है ऑर्गन डोनेट हो सकती है बट डिटेल में कुछ नहीं पता है कि कैसे कर सकते हैं, कितना इंडिया में सक्सेसफुल. ये सब वार्तालाप आज हम करेंगे आपके साथ. सो लेट्स बिगिन. श्योर. ओके, सो डॉक्टर, फर्स्ट थिंग मुझे ये बताइए कि एग्जैक्टली ऑर्गन डोनेशन होता क्या है और इसका इम्पोर्टेंस. डोनेशन इज बेसिकली ऑल्सो नोन एज अंगदान जिसे हम कहते हैं. वो वन ऑफ द बेस्ट गिफ्ट्स है दैट यू कैन गिव समबडी. इट इज़ अ गिफ्ट ऑफ लाइफ दैट यू कैन गिव. तो ऑर्गन डोनेशन में बेसिकली हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स आते हैं जैसे कि हार्ट, लंग्स, किडनीज, लिवर, पैनक्रियाज या हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन्स एंड टिश्यूज जैसे कि कॉर्निया, बोन्स और स्किन. So these are all the parts of the body that we can donate to people who require it. ये डोनर कौन कर सकता है? Who can donate this thing? So basically anybody can donate it. कोई भी organ donation कर सकता है. तो इसके लिए do I need to be alive or it can only be done once I am diseased या मैं मर गई हूँ तब? So there are basically two types of donations. एक होता है living donors and एक होता है cadaver donors. So basically living donors is when you are alive, आप अपने organs दे सकते हैं बट उसमें limitations है that we can give only certain organs while we are living or while we are still alive. So living donors में आप अपना liver, a part of your liver you can donate and you have 2 kidneys so you can donate 1 kidney. Yeah. Okay. So as a part of that organ donation. So these 2 organs are basically mostly done as living donor transplants. Cadaver donors include all those patients or all those people who donate organs after their death. So when they are brain dead, उसके बाद वो organs donate कर सकते हैं. And as a cadaver donor, all organs of your body can be donated. जितने मैंने अभी बताए, so all those tissues, all those organs can be donated. अच्छा, नाउ इसमें मेरे को 2 सवाल आ रहे हैं. अभी एवरीथिंग कैन बी डोनेटेड यू आर सेइंग. पहली चीज़ तो पहले इसका मुझे प्रोसीजर बताइए कि कैसे हो सकता है. व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप टू डू? So if you go for a cadaver donor registration, अगर आप willing है कि after death you want your organs to be put to use and you want to give second life to people, तो आप register कर सकते हैं. You can register at the NOTO site. So NOTO is basically the National Organ Tissue and Transplant Organization in our country. ये स्क्रीन पे भी आ रहा है NOTO, उसको आप चेक कर सकते हैं बाद में. So that basically regulates all the organ transplants in our country. तो उनकी वेबसाइट पे जाकर आप रजिस्टर कर सकते हैं. You can pledge as an organ donor and वहाँ जाकर आपको एक बेसिक डिटेल्स आपके फिल करने हैं and after doing that you get a organ donor's card that you have which you need to carry with you mostly throughout the time so as to become an organ donor. And for living donors, if you are willing, but that is possible only for the people who are your near relatives or your closest relatives, like your grandparents, grandchildren, your parents, your children, or your spouses. So you can be a living donor for them when they need it.
ओके, सो दैट इज लाइक जैसे ब्लड डोनेशन में समटाइम्स इट इज रिस्ट्रिक्टेड कि हम अपने ही फैमिली मेम्बर्स को दे सकते हैं, एंड समटाइम्स इट इज ओपन कि हम सबको दे सकते हैं, बट इसमें सिर्फ फैमिली मेम्बर्स में ही सीमित रहता है। Yeah, for living donors, due to legal issues, you can give only to your family members. ओके, अभी मैंने सपोज रजिस्ट्रेशन तो करा लिया, लेकिन मैंने टेकिंग अ प्लेज, उसमें ऑप्शंस आते हैं, आपने जैसे बताया 6 पार्ट्स ऑफ ऑर्गन्स हैं। अब उसमें ये आता है कि सपोज मुझे कोई प्रॉब्लम है, एम आई द राइट पर्सन टू टेक द कॉल, या मैं सबमिट कर सकती हूँ कि नो आई वॉन्ट ऑल द 6। अभी 6 में से सपोज मैं बोलूँ आइज का, आई हैव अ मोतियाबिंद इन माई आइज, तो कैन आई टेक दैट डिसीजन, या मैं सबका ही इनरोलमेंट करा सकती हूँ? सी बेसिकली ऑर्गन्स आप जो चाहे आप वो आप प्लेज कर सकते हैं, एंड द फाइनल डिसीजन वेदर द ऑर्गन्स आर सूटेबल और नॉट, दैट विल बी टेकन एट द टाइम ऑफ डेथ, व्हेन डॉक्टर्स आपके ऑर्गन्स रिट्रीव करने आते हैं। उनको अगर उस टाइम पे सूटेबल लगते हैं, ओनली देन दोज ऑर्गन्स आर यूज्ड फर्दर। नाउ एग्जाम्पल, जैसे मेडिकल कंडीशन वाइज इट डिपेंड्स कि आपके कौन से ऑर्गन कितने यूजफुल रहेंगे फॉर ट्रांसप्लांटेशन। बट अगर आपने जैसे बोला कि कैटरैक्ट या मोतियाबिंद अगर किसी को है, सो दैट बेसिकली इन्वॉल्व द लेंस, वो पार्ट हम ट्रांसप्लांट नहीं करते हैं आई का, दैट इज बेसिकली द कॉर्निया दैट वी ट्रांसप्लांट। सो इवन इफ यू हैव अ कैटरैक्ट, द कॉर्निया इज नॉट अफेक्टेड, तो वो आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। सो टेक्निकली आई बीइंग नॉन डॉक्टर, आई जस्ट बीइंग अ डोनर, मैं अपने आप को जज ना करूं और मैं सबका प्लेज ले लूं। यस, फाइनल कॉल टीम विल टेक इट, डोनेशन का प्रोसीजर शुरू होगा। ये जो ऑर्गन डोनेशन है, इसमें एज लिमिट बीट लिविंग एंड डिजीज्ड का क्या है? Normally for living donors we usually consider people 18 years and above, so जो 18 साल या उससे ऊपर हैं लिविंग डोनर्स में हम उन्हें प्रेफर करते हैं। बट फॉर डिसीज्ड डोनर, जो कडावर डोनर्स हम बोलते हैं, दैट इज आफ्टर योर डेथ व्हेन यू प्लेज योर ऑर्गन्स, दैट कैन बी एनी एज ग्रुप, right from your birth till your death. Okay. Any age group is accepted as a donor for Even cadaver. the infants Yes, are yes. okay. Very. This is something I have known right now. कि ऐसा भी हो सभी and diseased होने का मतलब it is in general कि वो भी option So रहना है। noto registration is the pledge of organs that you take is basically only for cadaver या deceased donors जो हम कहते हैं, वो उनके लिए registration है। अगर आपको आप एक living donor है, so that is a mutual decision that you take with your family members, and आप अपने consulting doctor and hospital में जाते हो। So उसके लिए आपको register नहीं करना है, that is आपको आपके जो documents है वो concerned doctor and hospitals को submit करने हैं, and फिर वहाँ से आपका government authorities and approval committees से approval आएगा। That is how you go ahead for a living donor. But for cadaver, yes, you have to register and register as a donor and take a pledge for your organ. This registration will cost me any amount? No, it is free of cost. ओके, आगे भी फ्यूचर में भी, अभी मतलब जब मैं फर्दर स्टेप्स भी कर। अच्छा, इसमें ही जो नोटो कार्ड आप बोल रहे हैं हमको मिलेगा वंस वी हैव टेकन द प्लेज। अभी नोटो कार्ड आप बोल रहे हो आपके पास होना चाहिए। अभी मैं अगर शॉर्ट ड्यूरेशन के मार्केट भी जा रही हूँ तो भी मुझे कैरी करना है, या हाउ इट विल बी? So normally it is said कि आपको organ donors card हमेशा carry करना चाहिए, but practically sometimes it is not possible. In that case, अगर कुछ unfortunately कुछ event होता है and you land up in a hospital and maybe unfortunate age where you are brain dead and you have to donate your organs, then in that case जो भी आपके nearest family members हैं उनको inform किया जाता है, उनसे consult किया जाता है। In case is not known to them and you're not carrying your card, अगर नहीं पता है तो भी अगर family is willing आपके organs donate करने के लिए, so that can be done. Okay. So even if you are not registered as a donor, but when you are brain dead, your family भी आपके behalf पे they can take a decision, वो decision ले सकते हैं आपके family members, and they can donate whatever organs they want to. डोनर कार्ड है, आपने बोला कि वो मिलता है हमको, हम कैरी कर सकते हैं, बट ये लीगली कितना बाइंडेड है? लीगली हाउ ट्रू इट इज कि दैट विल बी सफिशिएंट? It is true, it is sufficient. अगर आपके पास कार्ड है, so that means you have pledged to donate organs, and even if that is not there, जैसे मैंने बोला कि आपके family members can also take the decision on your behalf and they can pledge to donate. मैंने डोनर कार्ड बनाया अपनी इच्छा से, अपने फैमिली मेम्बर्स को भी कन्वे किया
एंड समहाउ आई एम कन्विंस, बट मेरी फैमिली में शायद कन्विंस थे नहीं थे, या यू नो इमोशन शॉक एक हो जाता है जब डेथ होती है. सो अगर माई फैमिली मेम्बर से ठीक है कार्ड तो बना है बट वी पर्सनली डोंट वांट इट, तो इन सच केस व्हाट विल बी, विल इट बी नो मीन्स नो, और या फिर कार्ड है तो कंसिडर कर दिया जाएगा? देखिए, अगर फैमिली मेंबर्स बहुत रेजिस्टेंट हैं इन दैट केस, तो देन इट बेसिकली वी कैन नॉट गो अगेंस्ट द विल, और हम जबरदस्ती हार्वेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम लेटर ऑन विद मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स. लाइक यू सेड, हम 6 ऑर्गन्स एंड देन टिश्यूज हम डोनेट कर सकते हैं. सो टोटल हाउ मेनी लाइव्स वी आर गोइंग टू सेव? So yes, so you save as many lives as your organs are allocated to. आपके जितने लोगों को organs जाते हैं, those many lives you save. मतलब इट इज़ नॉट, अभी तक मुझे लग रहा था अच्छा स्किन है तो स्किन का दे दिया हो जाएगा. अभी इफ़ आई थिंक दैट वे कि अच्छा 6 ऑर्गन्स है तो ऑन एन एवरेज 6 लाइव्स तो मैं बचाने ही वाला. हाउ कैन पेरेंट्स प्रिपेयर देमसेल्फ कि हम ये स्टेप ले रहे हैं एंड हम अपने बच्चों को फ्यूचर में, जैसे आज आई एम प्लानिंग दैट मुझे ऑर्गन डोनेशन करना है, ऑफ कोर्स ये भी होता है कि यू आर सेटिंग एन एग्जाम्पल, तो कहीं ना कहीं माई चाइल्ड विल ऑल्सो थिंक कि ठीक है दे हैव टेकन द स्टेप माई पेरेंट्स, तो मैं भी यही करूँगा. बट नॉट नेसेसरी मेरे ही सर्कल में सब कर रहे हैं, बट उसकी वजह से माई चाइल्ड कैन यू नो डिसीजन ऊपर नीचे हो सकता है कि नहीं इन्होंने नहीं किया, मेरे पेरेंट्स ने किया, करना नहीं करना. तो हाउ वी कैन कन्विंस द पीपल ऑन दिस कि ऑर्गन डोनेशन एक अच्छी चीज़ है. ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप ले रहे हैं. सो इवन सी यू कैनॉट टेक योर ऑर्गन्स टू हेवन, वहाँ पे कोई यूज़ नहीं है आपके ऑर्गन्स का. वंस यू टेक देम देयर they are basically useless, but in living here after you die you can basically save so many lives if you donate your organs to people. So those are the number of lives saved. That is, as I said, is one of the best gifts जो आप किसी को दे सकते हैं. So I think eventually जब आप करते हैं you set an example, when people see how it has helped other people, वो अपने आप ही एक उनमें motivation आता है to donate the organs. Tell them कि how that helps the others, and it is one of the best works that you can ever do. In short, I think आपकी बात से मैं ये ज़रूर बोल सकती हूँ आप सभी को that you know you don't need to be a doctor all the time कि काश मैं डॉक्टर होती तो मैं सेव करे, like she is already doing that, but हम indirectly भी multiple lives save कर रहे हैं. So it's a good cause and everyone should do this thing. हम मल्टीपल लाइफ सेव कर रहे हैं, तो हम भी वी आर डूइंग अ गुड थिंग फॉर द फैमिलीज एंड अदर मेंबर्स. ये कल्चरली रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है कि ये रिलीजन में ही दे सकते हैं, वो कल्चर वो रिलीजन में नहीं, या ये कल्चर बॉन्डेड है ऑर्गन डोनेशन. इज इट लाइक दैट? No, ऑर्गन डोनेशन इज नॉट bonded to any religion. It is free for all religion and everybody. ओके, अभी थोड़ा सा कन्वर्सेशन सा ट्विस्ट करते हैं, मिथ्स एंड फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं. वी जस्ट वांट सिंपल आंसर्स ऑन दिस, सो लेट्स टॉक अबाउट इट. आई एम एन डोनर एंड मेरी जान खतरे में ज़रूर है, बट आई कैन बी सेव. मैं हॉस्पिटल में हूँ अभी. इफ़ आई कैन बी सेव बट डॉक्टर मुझे सेव नहीं किया क्योंकि इसका ऑर्गन डोनेशन कार्ड है या इसने ऑर्गन डोनेशन विलिंग कंसेंट साइन कर दिया है, तो मैं इसका ऑर्गन डोनेट ले लेता हूँ. सो क्या ऐसा लोग या ऐसा कोई डॉक्टर ऐसा कर सकता है? नो, दिस ऑर्गन डोनेशन से डॉक्टर्स को कोई भी फायदा नहीं होने वाला है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दैट केस दे आर नॉट गोइंग टू do it in that ways कि वो आपकी जान को you know डेंजर में डाल करके ये करें, because they are there to save lives, so they will never do that. And secondly, जब तक आप ब्रेन डेथ नहीं सर्टिफाई होते कि यू आर बेसिकली ब्रेन डेड, जब पता है कि आपकी लाइफ वापस नहीं आने वाली है, आप एक्चुअली सिर्फ मशीन्स के सपोर्ट से फंक्शन कर रहे हैं, ओनली देन इज द प्रोसेस taken ahead further. जब certify हो जाती है brain death, and this brain death certification is done by multiple doctors. It's basically a team of 4-5 people who come and certify with a number of tests. वो कुछ tests perform करते हैं on the body, and only after confirmation and double confirmation basically with a team of doctors, जब brain death confirm होती है, only after that one proceeds for organ donation. So उसके पहले ऑर्गन डोनेशन की बात नहीं आती है.
एंड इट इज कहीं से भी आपको या आप जैसे जितने डॉक्टर्स हैं उनको कोई फायदा नहीं होता व्हेन इट कम्स फाइनेंशियली या मॉनेटरी। फायदा इज जस्ट कि आपने इतनी लाइफ बचाई, बीइंग अ मीडियम फॉर द पेशेंट एंड द रिसिपिएंट्स, सो दैट इज द ओनली गेन दैट वी हैव, अदरवाइज देयर इज नो पर्सनल गेन आउट ऑफ इट। myth, that is a big myth. अच्छा, ऑल्सो जब मैं ऑर्गन डोनेशन की बात कर रही हूँ, क्या जब डिजीज बॉडी का ऑर्गन डोनेट हो जाता है उसके बाद ऐसा कुछ है कि बॉडी बहुत ही बुरे हालत में मिलती है? नहीं, दैट क्योंकि ऑर्गन्स हार्वेस्ट करने के बाद में जब बॉडी को क्लोज करके वापस हैंड ओवर करते हैं, इट इज हैंडेड ओवर टू द रिलेटिव्स इन द सेम स्टेट, तो कोई भी ऐसा डिसफिगरमेंट नहीं होता है। एंड बॉडी ऑर्गन हार्वेस्टिंग या डोनेशन के बाद में वापस रिलेटिव्स को वैसे ही दी जाती है, सो दैट आप अपने लास्ट राइट्स के साथ, एज पर योर रिलीजन, यू कैन प्रोसीड विद द लास्ट राइट्स। अच्छा, उसके बाद हम स्टिल बर्निंग कैन बी डन? बिकॉज अभी तक मुझे ये था कि ऑर्गन डोनेट कर दिया है, मतलब ऑर्गन डोनेट हो गया फॉर मी, आई वाज थिंकिंग कि बस डोनेट हो गया है। सो यू गेट बैक द बॉडी इन द शेप एज इट वाज, आपको रिटर्न की जाती है, एंड देन आप जो भी आपके रिलीजन के हिसाब से लास्ट राइट्स है, यू कैन परफॉर्म दैट विद अगेन। ऑल्सो जो रिच हैं, वेल्दी हैं, हम उन्हीं का ऑर्गन डोनेट कर लेते हैं या इट्स ऑल मिथ? Anybody for being a donor, and you can be anybody for being a recipient, so that is all by works as per the law, and there are various regulations about it. So इसमें कुछ भी rich, poor, religion या age doesn't matter. It's a myth. Okay. Another myth or fact, I think ये मैं आंसर करूँगी because seems I can answer this. Signing up as an organ donor guarantees my organ that it will be donated. ऐसा मतलब आज मैंने साइन किया, मुझे 6 करनी है। So I think what I heard from your conversation, ये final call will be the doctor or the team call कि वही लोग decide कर सकते हैं कि finally क्या लेना है। आप डायबिटिक हो, आप मोतियाबिंद पेशेंट हो या आपको कुछ भी हो, just leave on them because they are the right person कि वो decision ले पाएँ। We are not the one, हम अपने end से सब choose कर लो। फाइनली जो लेना है they will take। ये ऑर्गन प्रोसीजर जो है, डोनेशन प्रोसीजर, इज इट एक्सपेंसिव? जब कडावर डोनर्स होते हैं या बेसिकली व्हेन आफ्टर योर ब्रेन डेथ आप ऑर्गन्स डोनेट करते हैं, तब कोई भी एक्सपेंडिचर द मोमेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ योर ब्रेन डेथ से जब आपने ऑर्गन डोनेशन की कंसेंट दी है, तब से लेकर के एंड तक जो भी टेस्ट्स होते हैं, जो भी प्रोसीजर्स होते हैं, वो सबका कॉस्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड और डिवाइडेड अमंग्स जितने भी रिसिपिएंट्स होते हैं। तो जितने भी लोग, वो जितने भी ऑर्गन्स और जितने भी रेसिपिएंट्स हैं डिफरेंट, उन पे ये कॉस्ट डिवीजन होता है। सो एज अ डिसीज्ड डोनर आपके लिए कोई एक्स्ट्रा एडेड कॉस्ट नहीं है फॉर ऑर्गन डोनेशन। एंड इन लिविंग डोनर्स, बेसिकली लिविंग डोनर्स में आप लॉ के हिसाब से सिर्फ अपने जस्ट नियरेस्ट रिलेटिव्स को ही डोनेट कर सकते हैं। सो उसमें जो भी कॉस्ट रहेगा दैट डिपेंड्स ऑन कौन सा हॉस्पिटल आप चूज करते हैं फॉर ट्रांसप्लांट, एंड जो उनके हॉस्पिटल के मेडिकेशन, सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं, उनका कॉस्ट। सो बेसिकली डोनर का नहीं है, जो रिसीवर है शायद उन्हीं का लगेगा, बट अगेन वो फैमिली का ही पार्ट है, तो दैट्स द फैमिली एट द हॉस्पिटल जैसा चार्ज कर रही है। लिविंग और मैंने ऑर्गन डोनेट करी, सो एम आई गोइंग टू रिमेन हेल्दी? Yes, absolutely. क्योंकि जैसे मैंने बताया, किडनी एंड लिवर दैट इज डोनेटेड, बीइंग अ लाइव डोनर, उसमें लिवर का एक पार्ट लिया जाता है। सो द रेस्ट ऑफ योर लिवर इज इंटैक्ट एंड लिवर रीजेनरेट करता है। सो बेसिकली उसमें यू कैन लिव योर लाइफ एज यू वर लिविंग बिफोर योर ऑर्गन डोनेशन। सो दैट इज अ कम्प्लीटली नॉर्मल है। सिमिलरली किडनीज 2 होती हैं। सो वंस यू डोनेट 1 किडनी, यू हैव स्टिल 1 फंक्शनिंग फुल किडनी, विच अगेन टेक्स बैक टू यू बीइंग as normal as you were before organ donation. So before and after organ donation, life में कुछ भी impact या कुछ भी change नहीं होता है. Even you can live as a healthy person. No restrictions for the food or anything. Nothing. You can live as you were living before the organ donation. बोला कि जो लिविंग में जब डोनेशन होता है, से सपोज अ किडनी ट्रांसप्लांट इज हैपनिंग, द फैमिली रिलेटिव और फैमिली के ही विदिन होता है, तो कैसे ये प्रोसीजर फंक्शन करता है? हाउ वी व्हाट वी डू?
सो फॉर एग्जाम्पल आपकी फैमिली में, सो ये बेसिकली सिर्फ नियर रिलेटिव्स के लिए होता है लीगली, तो आप नॉन नियर रिलेटिव्स में भी पॉसिबल है, बट उसका लीगैलिटीज काफ़ी टफ रहती हैं, आपको बहुत सारे प्रूफ्स देने पड़ते हैं। मूविंग अहेड नाउ दिस इम्पैक्ट राउंड ना अभी तक लाइक यू नो कितना सक्सेसफुल रहा है या हाउ गुड इट इज गोइंग, कब से लोगों को ये बात, जैसे मुझे तो अभी ये साल या यूं कहूँ 1-2 साल से सुन रही थी, बट एग्जीक्यूशन पहली बार देखा, बिकॉज ऐसा किसी के साथ हो ना, बट आइडियली ये कितना सक्सेसफुल अभी चल रहा है। इट इज़ हैपनिंग फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम से ऑर्गन डोनेशन हो रहे हैं, अब जाकर लोगों में क्योंकि अवेयरनेस बढ़ी है थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू एडवर्टाइजमेंट्स, हमारे पास मास कम्युनिकेशन है, ऑल दैट हैज़ इंक्रीज्ड अ लॉट ऑफ अवेयरनेस अमंग्स पीपल। तो अभी डेफिनेटली रेट्स बढ़े हैं, एंड सक्सेस इज ऑलवेज, देयर आर वेरी हाई सक्सेस रेट्स, इट डिपेंड्स ऑन ऑर्गन्स टू ऑर्गन, बट इट हैज़ बीन अ वेरी गुड रिस्पॉन्स, पीपल आर लिविंग वेरी हैप्पीली एंड freer than before, in a healthier life than they were living before. So all those recipients, it's a very good gift of life for those people. इस जो नोटो रजिस्ट्रेशन हम करते हैं बिफोर डोनेटिंग एन ऑर्गन, एनी प्लेज we have to It's a very simple procedure. कुछ basic एक organ donors form होता है. So in that you have to fill a very basic details like आपका name, आपका contact details and your blood group. And that is how you just only after filling those basic details you are registered as a donor. Me, I'm registered or not registered. मेरा डेथ होता है अभी, when there is a death, it's always a shock and emotion thing happening in the house. But how soon I have to inform and किसको inform करना है कि डेथ हो गई, अभी आप आ जाइए ट्रांसप्लांट करिए, अगर घर पे होता है तो उस सिनेरियो में क्या है, एंड अगर वही डेथ हॉस्पिटल में होती है तो उसका सिनेरियो क्या है? सो बेसिकली कडावर डोनर्स जो होते हैं, दैट इज ओनली पॉसिबल इफ यू आर एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल। जो अगर घर पे डेथ हुई है या डेथ, एनी डेथ दैट इज नॉट इनसाइड अ हॉस्पिटल, इन दैट केस क्या होता है कि आपके मेजर वाइटल ऑर्गन्स जो रहते हैं, इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स, उनमें ब्लड कंप्लीटली स्टॉप हो जाता है, सो दे कैन नॉट बी यूज फॉर ट्रांसप्लांट। सो अगर डेथ है एनीवेयर आउटसाइड द हॉस्पिटल, इन दैट केस यू कैन ओनली टेक द कॉर्निया एंड द स्किन, ये दो टिश्यूज बेसिकली जो होते हैं, दैट कैन बी टेकन, बट नो ऑर्गन्स कैन बी टेकन फ्रॉम दैट अगर डेथ आउटसाइड द हॉस्पिटल है। सो फॉर कॉर्नियाज एंड स्किन जो टाइम रहता है, यूजुअली इट्स बेस्ट इफ इट इज डन विद इन 2 to 3 hours ऑफ डेथ, लेकिन अप टू 6 hours द कॉर्निया रिमेन्स वाइबल, तो अप टू 6 hours अगर वो हार्वेस्ट कर लिए जाए, सो इट then can be used for further help to patients. And इसमें आपका जो भी nearest registered hospital रहेगा या जो भी nearest hospital है, वहाँ पे inform कर सकते हैं. There are helpline numbers that you can call and inform them. And जो भी उस area का registered hospital रहेगा for organ harvesting, a member from there will come and they will guide you further. तो विच मीन्स अगर आज मैं जहाँ इफ आई एम स्टेइंग, मेरे घर के नियरेस्ट से एक्स हॉस्पिटल है, मुझे उधर ही बताना है, चाहे मेरा डेथ घर पे हुआ है, बट मुझे वहाँ पे बताना पड़ेगा, मेरे फैमिली मेंबर्स को वहाँ बताना पड़ेगा कि इधर हुआ है। यस, देन दे विल कनेक्ट टू द टीम। यस, ओके, तो वो टीम उस ड्यूरेशन के बीच ही आ जाएगी, तो वो टीम वहीं रहती है या उनका तो वो बेसिकली इन्फॉर्म करते हैं जो हॉस्पिटल्स रजिस्टर्ड हैं फॉर हार्वेस्टिंग ऑर्गन्स, एंड देन दे विल सेंड अ टीम, they will ask your location and then that is how they will send a team. So it can be in any depends on whichever state or wherever you are in, and वहाँ का जो भी हॉस्पिटल रहता है they will send a team. ये हर जगह है। अभी अगर मैं इंडिया की ही बात करूँ, विद इन द कंट्री भी, तो इज इट एवरीवेयर कि हर छोटे से छोटे शहर में भी ये चीज़ आ गई है, या मोस्टली जगहों पर है, बहुत इंटीरियर्स में अभी भी इट बिकम्स डिफिकल्ट टू रीच ऑन टाइम, अगर बहुत इंटीरियर एरियाज है जहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, बट मोस्टली मेजर सिटीज या फिर इवन जहाँ पे गुड हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं, एटलीस्ट 2 tier 3 tier सिटीज में भी इट इज पॉसिबल। डोनेशन हम बोलते हैं, वो पेनफुल प्रोसीजर है, वो कब होता है? सो स्टेम सेल्स बेसिकली ब्लड डिसऑर्डर्स के लिए हम करते हैं, बट इट्स नॉट अ वेरी पेनफुल प्रोसीजर। तो मैंने डोनेट कर दिया, आई एम द डोनर दिस टाइम, एंड मैंने एक किडनी अपनी दे दी है।
उसका कैसे प्रूफ, लाइक डू वी गेट सम सर्टिफिकेट या कुछ कि जहाँ हमको पता चल जाए कि आई हैव गिवन? तो आपका बेसिकली आपके हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स रहेंगे, जहाँ आपका डिस्चार्ज कार्ड रहेगा, योर हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स दैट विल शो. And mostly hospitals they give a organ donor certificate also, but that depends on hospital to hospital. But आपके medical records में हमेशा वो रहेगा, and with your discharge card that you get. एंड वन मोर पॉइंट कि मैंने सपोज आई स्टे इन मुंबई, मैंने मुंबई में ये कार्ड बना लिया. अब मेरी डेथ विद इन महाराष्ट्र स्टेट और मे बी विद इन मुंबई सिटी या फिर कहीं आउट ऑफ सिटी, आउट, हाउ इट विल फंक्शन? सो इन द कंट्री इफ यू आर एन ऑर्गन डोनर, तो मोस्टली आप किसी भी जिस भी स्टेट में हैं वहाँ पे आप अपना अगर आप एक ऑर्गन डोनर हैं या आपकी फैमिली ने कंसेंट किया है टू गिव योर ऑर्गन्स आफ्टर योर डेथ, सो दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन दैट पर्टिकुलर सिटी जहाँ आपकी डेथ हुई है. बिकॉज ऑर्गन्स आर वाइबल ओनली फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड. हम उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम तक के लिए आउट ऑफ द बॉडी नहीं रख सकते हैं. सो नियरेस्ट जो रहता है, सो दैट सेम सिटी वो डिफरेंट ऑर्गन्स एलोकेट या डिस्ट्रीब्यूट. कंट्री तो वो कंट्री के विद इन ही रहेगा. मैं कहीं पे भी जाऊँ, कहीं पे भी डेथ हो जाए, इट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड कि आज मेरा कार्ड मैंने महाराष्ट्र में या मुंबई में बनाया है तो मैं सिर्फ मुंबई में ही रिस्ट्रिक्टेड. सब डोनेट कर सकते हैं या कोई रिस्ट्रिक्शन है? कोई मेडिकली बहुत ज़्यादा कोई XYZ बीमारी है? अभी जैसे आपने बोला कि जो लिविंग में जब डोनेशन होता है, से सपोज अ किडनी ट्रांसप्लांट इज हैपनिंग, द फैमिली रिलेटिव और फैमिली के ही विद इन होता है, तो कैसे ये प्रोसीजर फंक्शन करता है? हाउ वी व्हाट वी डू? सो फॉर एग्जांपल आपकी फैमिली में, सो ये बेसिकली सिर्फ नियर रिलेटिव्स के लिए होता है लीगली. तो आप नॉन नियर रिलेटिव्स में भी पॉसिबल है, बट उसका लीगैलिटीज काफ़ी टफ रहती हैं. आपको बहुत सारे प्रूफ्स देने पड़ते हैं बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली टू प्रिवेंट ऑर्गन ट्रैफिकिंग या इलीगल यूज ऑफ ऑर्गन्स. उसके लिए रूल्स स्ट्रिक्ट किए गए हैं. सो लिविंग डोनर्स इज रिस्ट्रिक्टेड मोस्टली टू योर नियरेस्ट फैमिली मेम्बर, which basically includes your grandparents, parents, your children, grandchildren या आपके spouse. So it is limited to that. Then secondly, जैसे आपके घर में for example your whatever your brother is in need of an organ, maybe a kidney, and you want to donate a kidney to the brother. तो जितने भी लोग हैं जो डोनेट करना चाहते हैं फ्रॉम योर फैमिली amongst the relatives that I told, उसमें से वो डिफरेंट टेस्ट्स होते हैं. सो यू अप्रोच अ पर्टिकुलर हॉस्पिटल जहाँ ट्रांसप्लांट होता है, एंड देन दे डू अ लॉट ऑफ मैचिंग एंड टिश्यू टाइपिंग जिसे बोलते हैं. सो दैट मैचिंग इज रिक्वायर्ड, एंड वंस दोस टेस्ट्स आर डन और हमें लगता है कि ये पर्टिकुलर डोनर सूटेबल है, या मैक्सिमम मैच फॉर एग्जाम्पल हमें आपके साथ मिलता है फॉर योर ब्रदर, व्हेन वी फाइंड दैट ओनली आफ्टर कंप्लीटली गेटिंग अ फिटनेस, कंप्लीटली इवेल्युएटिंग कि डोनर पूरी तरह से फिट है मेडिकली, ऑल्सो सारे टेस्ट के बाद में परफेक्ट एक मैच, प्रॉपर मैच मिला है, ओनली आफ्टर दैट द फर्दर फॉर्मेलिटीज आर डन. बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली टू प्रिवेंट ऑर्गन ट्रैफिकिंग या इलीगल यूज ऑफ ऑर्गन्स, उसके लिए रूल्स स्ट्रिक्ट किए गए हैं. सो लिविंग डोनर्स इज रिस्ट्रिक्टेड मोस्टली टू योर नियरेस्ट फैमिली मेम्बर, which basically includes your grandparents, parents, your children, grandchildren या आपके spouse. So it is limited to that. Then secondly, जैसे आपके घर में for example your whatever your brother is in need of an organ, maybe a kidney, and you want to donate a kidney to the brother. तो जितने भी लोग हैं जो डोनेट करना चाहते हैं फ्रॉम योर फैमिली amongst the relatives that I told, उसमें से वो डिफरेंट टेस्ट्स होते हैं. सो यू अप्रोच अ पर्टिकुलर हॉस्पिटल जहाँ ट्रांसप्लांट होता है, एंड देन दे डू अ लॉट ऑफ मैचिंग एंड टिश्यू टाइपिंग जिसे बोलते हैं. सो दैट मैचिंग इज रिक्वायर्ड, एंड वंस दोस टेस्ट्स आर डन और हमें लगता है कि ये पर्टिकुलर डोनर सूटेबल है, या मैक्सिमम मैच फॉर एग्जाम्पल हमें आपके साथ मिलता है फॉर योर ब्रदर, व्हेन वी फाइंड दैट ओनली आफ्टर कंप्लीटली गेटिंग अ फिटनेस, कंप्लीटली इवेल्युएटिंग कि डोनर पूरी तरह से फिट है मेडिकली, ऑल्सो सारे टेस्ट के बाद में परफेक्ट एक मैच, प्रॉपर मैच मिला है, ओनली आफ्टर दैट द फर्दर फॉर्मेलिटीज आर डन. एंड फिर एक अप्रूवल फ्रॉम द ट्रांसप्लांट कमिटी एंड अप्रूवल फ्रॉम द स्टेट अथॉरिटीज, गवर्नमेंट अथॉरिटीज के बाद वो प्रोसीड कर.
तो प्रोसीजर, ये वाला प्रोसीजर इजी है, बट व्हेन इट कम्स कि इन लॉज को करना है वो थोड़ा सा या सो इन लॉज कैन, बट उसमें प्रूफ आपको चाहिए होता है, सो इवन इन लॉज कैन डोनेट। एंड लास्टली जब मैं डोनेट कर रही हूँ, ऑफ कोर्स व्हेन आई एम डेड तब की बात कर रही हूँ, मेरे फैमिली मेम्बर्स को पता चलेगा कि मेरा जो भी बॉडी पार्ट्स लेके गए या यूज किसको गया। सो या बेसिकली वो कॉन्फिडेंशियल रहता है। सो रिसिपिएंट्स को जिन्हें मिलते हैं ऑर्गन्स उन्हें नहीं पता रहता है डोनर कौन है, एंड डोनर्स को भी मोस्टली पेशेंट्स का नाम हम आइडेंटिटी रिवील नहीं करते हैं। ये नोटो वाला जो है उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी हाउ वी आर गोइंग टू। ये बहुत कम अवेयरनेस है आज भी। लाइक इफ़ आई गिव माई एग्जाम्पल, मुझे अपने ग्रैंड मॉम से पता चला, उनका हमने जब डोनेशन करवाया कि ये डोनेशंस और भी हो सकता है। अभी तक मुझे लगा आँख दे दिया हो जाएगा। तो उसके लिए क्या व्हाट इज़ द प्रोसीजर कि लोगों को हम अवेयर या कैसे बताएं कि ऑर्गन डोनेशन करा जा सकता है। तो बहुत सारे एनजीओज हैं हमारी कंट्री में, अभी गवर्नमेंट कैंपेन्स भी चल रही हैं जो प्रमोट करते हैं ऑर्गन डोनेशन, क्योंकि मोस्टली लोगों को थोड़ा ये इनहिबिशन, ये डर रहता है। जैसे आपने जो सवाल पूछे लिविंग डोनर्स में, उन्हें लगता है कि क्या हम वो नॉर्मल लाइफ लीड कर पाएंगे। तो ये जो एनजीओज हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं, दे बेसिकली ट्राई एंड टेल देम कि इवन आफ्टर योर ऑर्गन डोनेशन, इफ यू आर अ लिविंग डोनर, यू कैन लिव योर लाइफ कंप्लीटली नॉर्मली। बहुत से एनजीओज बहुत से इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। जो डोनर्स डे आपने बोला, जो प्रोग्राम है टू सेलिब्रेट ऑल द डोनर्स लिविंग और डेड। सो जब लोग डोनर्स को देखते हैं लिविंग अ कम्प्लीटली नॉर्मल लाइफ, उनको एनकरेजिंग लगता है, उन्हें पता चलता है कि येस वी कैन हेल्प एंड गिव अ गिफ्ट ऑफ लाइफ टू आवर नियरेस्ट रिलेटिव्स एंड स्टिल बी कम्प्लीटली हेल्दी एंड नॉर्मल। एंड कडावर डोनर्स जो रहते हैं उनमें भी सबसे अच्छी बात यह है कि योर ऑर्गन्स आर बीइंग पुट टू यूज इवन आफ्टर योर डेथ। सो एनीवेज यू वर अबाउट टू डाई एंड आपके ऑर्गन्स का कुछ और यूज नहीं होता, सो दे वर यूज्ड एज गिविंग अ गिफ्ट ऑफ लाइफ टू सो मेनी पीपल। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी एनकरेजिंग होती हैं और यही एनजीओज एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस प्रमोट करते हैं। सो दीज आर नाउ धीरे धीरे अवेयरनेस आ रहा है। सीरियस भी था लेकिन ज़रूरी भी था। थैंक यू।